महापुरुषों ने रास्ता दिखाने का काम किया था। सही बात है। महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को, सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान को छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले, साहू जी महाराज, इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया था। अब आप मुझे बताओ, इनमें से किसी ने नफरत फैलाने की बात की थी क्या? शिवाजी महाराज ने यह कहा था कि गरीबों को मारना है, कुचलना है? नहीं। अंबेडकर जी ने, फूले जी ने, साहू महाराज जी ने, शिवाजी महाराज जी ने जोड़ने की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, नफरत की बात तो नहीं की ना। तो यही इस यात्रा का लक्ष्य, जो उन्होंने कहा, हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई नई चीज सोच ली, हम कोई नई चीज नहीं कह रहे हैं। जो छत्रपति महाराज ने ये यात्रा कर रही है, जो अंबेडकर जी ने कहा, अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी ने कहा, सबसे पहले क्या दिया अंबेडकर जी ने? संविधान जी दिया। और उन्होंने कहा, हर हिंदुस्तानी से कहा, संविधान की रक्षा करो। सही बात। यात्रा संविधान की रक्षा कर रही है। ये जो 3500 किलोमीटर हम चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए हम चल रहे हैं। और इसको, इस यात्रा की मदद आप लोग कर रहे हो। इसका मतलब, जो शिवाजी महाराज जी ने कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा, जो साहू जी ने, साहू महाराज जी ने, फूले जी ने कहा, वही काम आप सब कर रहे हो। जब आप हमारी मदद कर रहे हो, जब आप हमारे साथ चल रहे हो, ये काम आप कर रहे हो। अब देखिए, दूसरी चीज बताता हूं। अब ये यात्रा हो गए, तकरीबन 70 दिन हो गए, और इस यात्रा में लाखों लोग चले हैं, लाखों चले हैं। इस यात्रा में आपने कहीं भी हिंसा देखी? कहीं भी आपने नफरत देखी? कोई इस यात्रा में आता है तो कोई उससे पूछता है, भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम करते क्या हो? कोई नहीं पूछता। और अगर कोई गिर जाता है, भीड़ में कोई गिर जाता है, जैसे आज 2-3, सब लोग मिलकर उसे उठा लेते हैं। अगर चोट लगती है, जैसे आज एक पुलिस वाले को लग गई, यात्रा उसकी मदद करती है। मतलब यात्रा किसी को पीछे नहीं छोड़ती, किसी को नहीं। किसान चल रहा है, किसान को पीछे नहीं छोड़ेगी। मजदूर चल रहा है, मजदूर को पीछे नहीं छोड़ेगी। युवा पीछे नहीं छोड़ेगी, माता बहन चल रही है, उनको पीछे नहीं छोड़ेगी। यही भाइयों और बच्चा हिंदुस्तान, जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता, सबको अपना मानता है, और अगर कोई गिरता है तो एकदम उसकी। अब महाराष्ट्र में देशभक्त बैठे हैं, उधर नरेंद्र मोदी जी
और इधर पता नहीं इनको कौन सी पार्टी का कहा जाए, क्या कहा जाए। अब ये अपने आपको देशभक्त कहते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सबके पास परिवार है ना? अगर आपके परिवार में कोई आकर नफरत फैलाए और भाई को भाई से लड़ाए और भाई से कहे कि तू अपने भाई को मार दे, तो परिवार का क्या होगा? फायदा नुकसान? फायदा नुकसान। तो अगर परिवार तोड़ने से परिवार का नुकसान होगा, परिवार में नफरत फैलाने से परिवार कमजोर होगा, भाई भाई को मारता है तो परिवार कमजोर होता है, तो फिर अगर भाई भाई को मारेगा, देश में हिंसा फैलेगी, तो देश से मजबूत होगा? कमजोर होगा ना। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर परिवार में जो परिवार भोजन खिलाता है, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपने उसको भूखा मार दिया तो पता होगा परिवार खत्म हो जाएगा। तो अगर हिंदुस्तान के किसान को भूखा मार दिया तो हिंदुस्तान का क्या होगा? और आज हिंदुस्तान के किसान को भूखा मारा जा रहा है, बीजेपी की पॉलिसीज मार रही है। आप किसी भी किसान से पूछ लो, मैं हजारों से मिल चुका हूं, सारे के सारे आपको कहते हैं हमें नहीं, हम बीमा भरते हैं, अपना पैसा डालते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, खेत बर्बाद हो जाता है, हम कंपनी के पास जाते हैं, उनका फोन नंबर नहीं पता लगता, उनका सही है, आगे पीछे है, बीमा का पैसा महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के किसान को नहीं मिलता है। और जैसे ही किसान की फसल होती है, वही सरकार एक इंपोर्ट पॉलिसी को, किसान का दाम होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, किसान को डीजल की जरूरत होती है, पेट्रोल की होती है, गैस की जरूरत होती है खाना पकाने के लिए। गैस का क्या दाम था उस समय? 400 रुपए। आज क्या है? पेट्रोल का क्या दाम था? 60 रुपए। आज क्या है? डीजल का क्या था? आज क्या है? ये पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? किसान के जेब से निकल रहा है। तो इनका पूरा का पूरा लक्ष्य, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, देश को भोजन देता है, 24 घंटा काम करता है, सबसे पहला इनका लक्ष्य उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का है। उसको खत्म कर दो। फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। जो किसान को बर्बाद कर रहा है वो देशभक्त हो सकता है क्या? ठीक है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा लड़ाई लड़नी है 8 बजे रात को। एक घंटा बचा है। 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, टीवी पे आके कहा, भाई और बहनों, मैं 500 रुपए और 1000 का नोट रखने जा रहा हूं।
अब देखो, उस टाइम कहा था कान को दूंगा। अच्छा भैया, काला धन मिट गया क्या? 15 लाख रुपए मिल गए क्या? ये जो और ये जो जीएसटी लागू की है, ये पॉलिसी नहीं है। मनरेगा पॉलिसी थी, भोजन का अधिकार पॉलिसी थी, ये पॉलिसी नहीं है। ये जो दो कानून बनाए इन्होंने, हमारे छोटे हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, इनको मारने के हथियार हैं। आप एक करना, मीटिंग के बाद जब आप चाय की दुकान में जाओगे, वहां पे आप पूछना, या वहां पे आप पूछना कि भाई राहुल गांधी कहा कि ये जो नोटबंदी की और ये गलत जीएसटी लागू की, ये आपको खत्म करने के हथियार थे। उससे पूछना, वो आपको जवाब दे देंगे। कोई भी दुकानदार, कोई भी छोटा बिजनेस जो आता, कोई भी मिडिल साइज बिजनेस से पूछ कि भैया पॉलिसी थी या ये हथियार, और वो सब के सब आपको बताएंगे ये हमें मारने के हथियार थे। और किसी भी किसान से पूछ लो, ये जो 3 काले कानून आए थे, ये पॉलिसी थी या ये आपको खत्म करने के हथियार थे, वो भी आपको बता देगा। पंजाब के सब किसान बाहर आ गए, कहते हैं हम नहीं मरना चाहते, खड़े हो गए, खड़े रहे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, ये तो आपके फायदे के लिए है। अगर फायदे के लिए था तो बाहर क्यों आए? वो सड़क पे क्यों खड़े हुए? तो ये इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो भी छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग होते हैं, इस देश को रोज होते हैं, ये जो 2-3 आए हैं, हाँ, ये रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार लाखों छोटे बिजनेस देते हैं। इन्होंने क्या किया? इन 2 हथियारों से ये जो रोजगार की रीढ़ की हड्डी थी, इसको तोड़ दी। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि मैं कन्याकुमारी से यहां तक आया हूं, और यहां पे जो भी युवा मुझे मिलता है, वो कहता है मैं बेरोजगार हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला। कहते हैं मैं इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने, मुझे दूरी करनी पड़ रही है। डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, सब रास्ते नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिए। पहले क्या होता था, आर्मी में कितने साल के लिए जाते थे लोग? 15। क्या होता था? 15 साल जाते थे, जॉब सिक्योरिटी मिलती थी, पूरी जिंदगी वो देश की रक्षा करते। ट्रेनिंग 15 साल की ट्रेनिंग होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देश के युवाओं को कहा, भैया एक काम करो, 6 महीने की ट्रेनिंग लो और 4 साल आर्मी काम करो, अग्नि, और उसके बाद हमेशा बेरोजगार हो जाओ। अब देखिए, युवा के दिल में भावना है, देश की रक्षा की भावना है,
और आप उससे कह रहे हो कि 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल में और फिर अपनी पूरी जिंदगी बेरोजगारी में काटो, और फिर कहते हैं भाई हम तो देशभक्त हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चाइना का सैनिक जो है वो 4 साल अग्निवीर नहीं है, उसकी 10, 15, 20 साल की है, और हमारे जवान को आप 4 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो। जब लड़ाई होगी उस साइड 10, 15 साल की ट्रेनिंग और इस साइड 6 महीने की ट्रेनिंग, कैसी देशभक्ति है ये? इसका नतीजा आप सब समझ जाओ। तो जो भावना है हमारे युवाओं के दिल में, जो भावना है देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ाया, उसका अपमान कर रहे हैं और नाम अग्निवीर दे दिया। पहले क्या होता था, जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, दलित, आदिवासी, उनके लिए रोजगार का एक और रास्ता था जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। BHEL, HAL, हिंदुस्तान रेलवेज, ये सब रोजगार के रास्ते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, इनको उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रही है। रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, BHEL को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तेल की कंपनी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो वो रास्ता बंद कर दिया। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान को नहीं मिलता, बेरोजगारी फैल रही है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को। उन्हें जो भी चाहिए मिल जाता है भाई और बहनों। किसान 50,000 रुपया लोन लेने में मारता है, 50,000 रुपए का लोन किसान को नहीं मिलता, इनको लाखों करोड़ रुपए का मिल जाता है। किसान का ये 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करते, उनका करोड़ रुपया कर देते हैं। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, कन्याकुमारी से कश्मीर, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है, हिंसा के खिलाफ यात्रा है, नफरत के खिलाफ यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा है, महंगाई की यात्रा है, और इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। आपका अंत में धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने अपनी पूरी मदद, पूरा दम, प्यार आपने हमारे को यात्रा में दिया, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आपने क्या बोला भैया, 24 में क्या? आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी राष्ट्रगीत